और ताराचंद कैसे हो? क्यों भाई राजा, सजा खत्म हो गई? हाँ, अपनी सजा तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी सजा कब खत्म होगी? और कितने साल ड्यूटी करोगे यहाँ? अरे राजा, हमारी जिंदगी ही ड्यूटी निभाने के लिए है। एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। ये अंदर बाहर का चक्कर जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी ड्यूटी भी चलती रहेगी। अब तो इन दीवारों से रिश्ता हो गया है हमारा। अबे अब ज्यादा मत पका, खीसे में हाथ डाल और बीड़ी निकाल। साला बाहर की हवा और अंदर की हवा में कितना फर्क है। वापस कब आ रहा है? अबे क्यों पनौती मार रहा है? ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, समझा? मैं सारा चक्कर फिट करके ही अंदर आया था और इसीलिए 5 साल तक आराम से जेल काट रहा था। अब मेरे मजे ही मजे हैं। चल रहा हूं, लेकिन सुन, अब हमारी मुलाकात यहां नहीं, सीधा ऊपर ही होगी, समझा? हाँ, बुराई का रास्ता तो सीधा ऊपर जाता है। राजा, मेरी जान। राजा तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। कैसा है तू? अरे बिल्कुल ठीक हूँ। देख, जेल की रोटियां खा खा के कितना मस्तंगा हो गया मैं। मैं क्या सुना? मैं तो 5 साल से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि कब तू जेल से छूटेगा और कब हमारी शादी होगी। अरे हमारी शादी भी होगी और शादी के बाद हनीमून भी होगा, लेकिन उसके लिए तुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, समझी? और कितना इंतजार करूं? अरे जिस काम के लिए मुझे 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी, वो काम पूरा होते ही मेरी जान जो कहेगी राजा वो ही करेगा। सच मेरे राजा? अरे बिल्कुल सच मेरी जान लीना। राजा को तो जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है, एक लीना और दूसरा। अब जल्दी से मेरी डार्लिंग मेरे लिए 2-3 पैक बना। 5 साल का नशा राजा एक साथ पूरा करना चाहता है। नशा तो मैं तुम्हें वो चढ़ा दूंगी राजा, तुम्हें मेरे सिवा कुछ और नहीं दिखाई देगा। अच्छा? मेरी जान लीना, अब तैयार हो जाओ, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। निकलना है? लेकिन कहाँ? मेरी जान वहां जहां मंजिल खुद आकर हमारे किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ राजा। तो छूट गया तो जेल से? हाँ, आज ही छूटा हूँ और कल उस काम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ जो हमने अधूरा छोड़ा था। जरा होशियार रहना, बुढ़िया बहुत चालाक है। राजा को चालाक दुश्मन ही पसंद है और खेल खेलने का मजा तभी है जब किस्मत चालाक है। मैं कल सुबह ही डाक बंगले के लिए रवाना हो रहा था। ओह माय गॉड, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये तो भूत बंगला लगता है। भूत बंगला नहीं मेरी जान, ये डाक बंगला है। डाक बंगला? लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? डोंट टेक टेंशन जान, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, समझ।
यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, कोई ना कोई तो जरूर होगा। कोई है भाई? कोई है? कोई है भाई? कौन है आप लोग? मुसाफिर। कहां से आए हो? मुंबई से। कुछ रोज यहां रहना चाहते हैं। रह सकते हो, लेकिन किराया एडवांस में अदा करना होगा। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है। यहां साइन कर दो। हाँ जी हाँ। बंगला काफी पुराना है, मगर तन्हाई पसंद लोगों के लिए काफी अच्छी जगह है। कौन है इसका मालिक? मिसेस ब्रगेंजा। कौन कौन रहता है यहाँ पर? मिसेस ब्रगेंजा, मैं और एक नौकर। यहाँ कोई आता जाता भी है या ये बंगलो यूं ही सुनसान पड़ा रहता है? कभी कभी यहाँ भूले भटके मुसाफिर आ जाते हैं। जब तक वो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ चहल पहल रहती है। उनके जाने के बाद फिर वही खामोशी और सन्नाटों का राज हो जाता है। रघु, इन्हें पीछे वाला कमरा दिखा दो। थैंक यू। आ लेना। वाह, कमरा तो काफी बड़ा है भाई। हाँ, और ये छत, ये तो आसमान को छू रही है। और ये पंखा, ये तो कम से कम 100 साल पुराना होगा। पंखा पुराना हुआ तो क्या हुआ, हम तो नए हैं। साहब, चाय लाऊं? हाँ, चाय ले आओ। और खाने में क्या मिलेगा? चाहो तो बहुत कुछ मिलेगा, ना चाहो तो कुछ भी नहीं। ये आवाज कैसी है? ये लाठी की आवाज है। इस डाक बंगले की मालकिन मिसेस ब्रगेंजा जो लाठी लिए बंगले के आसपास घूमती रहती है, ना जाने में किसकी तलाश है।
कौन हो तुम? इधर काय को आया? काय को आया इधर? जी, मैं अपनी वाइफ के साथ इस डाक बंगले में 2-4 दिन रहने के लिए आया था। मगर तुम इधर ऊपर काय को आया? तुमको नजीर ने बताया नहीं? इधर रहने का है तो ऊपर नहीं आने का। नहीं आने का ऊपर। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। राजा, एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि हम लोग इस खंडहर में क्या करने आए हैं। अरे मेरी जान लीना, तुम्हारे लिए डाक बंगला जरूर एक खंडर है, लेकिन मेरे लिए एक महल है। अच्छा, क्या बात है इस महल में? हाँ, ये महल ही है उन लोगों के लिए जिन्हें सुकून की तलाश है, और मिसेस ब्रिगेंजा एक सुकून पसंद औरत है। आखिर कहाँ है मिसेस ब्रिगेंजा? मैंने तो उन्हें अभी तक नहीं देखा। वो किसी से नहीं मिलती, अक्सर अपने में ही खोई रहती है। इसकी कोई खास वजह? उनका एक बेटा था टोनी। टोनी उनके लिए सब कुछ था। टोनी की मौत ने उनकी हंसी छीन ली और अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने इस बंगले को गेस्ट हाउस बना दिया। अक्सर आधी रात के बाद वो पागलों की तरह अपने बेटे को इस बंगले में ढूंढती रहती है। लेकिन टोनी की मौत हुई कैसे? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का कहना है कि टोनी की लाश गायब हो गई थी। लाश गायब हो गई? लेकिन कैसे? किसी को कुछ पता नहीं कि टोनी की लाश कैसे गायब हो गई। हेलो टोनी, कैसा है तुम्हारा सन? मालूम दुनिया पागल है, समझती है तुम मर गया, मगर हम सबको बोला मेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है, मगर कोई हमारा बात मानने को तैयार नहीं। लोग बोलता है हमारा बेटा हमको छोड़कर चला गया। क्या तुम हमको छोड़कर जाएगा? कभी नहीं। हमारा बेटा हमको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। नहीं जाएगा ना हमको छोड़कर। हमको मालूम तुम अपने माँ को छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तुम अपने माँ को छोड़कर, कभी नहीं जाएगा।
राजा, 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 पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। राजा, राजा, राजा कहाँ है? अरे वही साहब जो कल मेरे साथ आए थे। राजा कहाँ है? मैं पूछती हूँ राजा कहाँ है? पता नहीं। राजा कहाँ चला गया? वो इधर से चला गया। चला गया? क्या मतलब? हम नाइट में बंगले के बाहर वॉक करता था। वो हमारे पास आया और बोला सिटी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसके वास्ते जाने का है, और चला गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या हम झूठ बोल रहा है? हम काहे के वास्ते झूठ बोलेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये तुम्हारे नहीं था। कहने का मतलब कुछ भी हो, मगर तुम इधर नहीं रह सकता। अपना सामान उठा और इधर से निकल जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे यहीं रहकर राजा का इंतजार करना होगा। वो यहीं पर आएगा। वो अब इधर कभी नहीं आएगा। लेकिन ये आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? ये यकीन हमको राजा ने ही दिलाया।
वो एक बहुत जरूरी गया है। वो बोला उसका वापस आना इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम भी चली जाओ यहां से। इधर उसका वेट करना बेकार है। इधर से चली जाओ, जाओ। हम तुमको बोला था ना, मैं ऊपर सोने के कमरे में मत जाओ, मगर तुम नहीं माना। मर गया ना, तो अच्छा। कैसा है रघु? आओ सेठ जी आओ। देखो क्या प्रॉपर्टी है ना। अरे ये इसकी फटी हुई दीवारों पे मत जाना हो। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको खरीदने के लिए दिल भी बड़ा मांगता है। वाह, आओ आओ सेठ जी आओ। आओ आओ सेठ जी आओ। आओ आओ, ये जरा संभाल के आ रहा हो, ये सीढ़ी थोड़ी कमजोर है। आओ आओ आओ। अभी क्या बोलूं सेठ जी, अरे मैं तो कितनी बार कितने लोगों को इधर लेके आया, अरे सौदा भी पक्का हो गया, लेकिन जब भी ग्राहक बयाना लेके आया कि मिसिस ब्रिगेंजा ने अपनी प्राइस डबल कर डाली। हाँ, अरे जेठालाल नाम है मगर झूठ नहीं बोलता, एकदम दिमाग की फिरेली औरत। आओ आओ अंदर आओ आओ। हा, पर क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी देखने के बाद हर आदमी खुश हो जाता है, लेकिन मिसिस ब्रिगेंजा की प्राइस सुनने के बाद बाबा के बगीचे में वापस चला जाता है। 5 साल हो गए, अरे पान के साथ धूल भी चबा के खा गया। अरे मैंने तो मेरे दिमाग से ये प्रॉपर्टी का ख्याल ही निकाल दिया था। ये आपने बोला ने, इसलिए मैं वापस आया वो। लेकिन सेठ जी, ये जेठालाल झूठ ना बोले, अगर आपने मिसिस ब्रिगेंजा को प्राइस में पटा लिया ने, तो समझो आपकी किस्मत ही चमक गई, एकदम पालिश की तरह। हो बेटा, कीमत चीज की नहीं होती है, पसंद की दी जाती है, और मुझे ये जगह पसंद है। अरे मगर कीमत आप तब दोगे जब मिसिस ब्रिगेंजा एक प्राइस पे आके रुकेगी तब ना। अरे वो तो कभी कुछ बोलती ना कभी कुछ बोलती। अरे मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे उसको ये बंगला बेचना ही नहीं है। जेठा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम उन्हें भेज दो, मैं खुद बात कर दूंगा। हेलो जेठा, बहुत दिनों के बाद आया तुम, कैसा हो? अच्छा हो, अच्छा हो, लेकिन ये सौदा हो गया ने तो एकदम अच्छा हो जाऊंगा। आइए आइए, ये है सेठ किशोरी लाल जी, इनको आपका बंगला खरीदने का है। अच्छा, आओ। जेठा, तुमने इनको हमारा प्राइस बोला ना? बताया ने, इनको ये जगह बहुत पसंद आया। हाँ क्यों सेठ जी, है ना? हाँ वाकई आपकी जगह बहुत अच्छी है। अगर यहाँ 5 स्टार होटल बनाया जाए तो काफी टूरिस्ट आएंगे, अच्छा चलेगा होटल। यानी तुम बहुत पैसा कमाएगा? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, हो सकता है नुकसान भी हो। यूं समझ लीजिए मैं रिस्क ले रहा हूं। ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको हमारा प्रॉपर्टी का प्राइस मिल जाए बस। क्या कीमत चाहती हैं आप इस बंगले की? 2 करोड़। 2 करोड़? ठीक है। लेकिन जेठा तो बता रहा था कि आप 1.25 करोड़ मांग रही हैं। वो प्राइस हम बोला था, और ये प्राइस भी हम ही बोलता है। बंगलो हमारा है, हम जो चाहे प्राइस बोलेगा। अभी इस बंगले का हमको 2 करोड़ मांगता है।
तुमको इंटरेस्ट होगा तो कल बयाना लेकर आ जाओ। मैडम, सौदे जेद से नहीं अक्ल से किए जाते हैं। वैसे भी आपकी इस जगह की कीमत 60-70 लाख से ज्यादा नहीं, पर मैं आपको 1.5 करोड़ दे रहा हूं। शायद जेठा ने तुमको नहीं बोला होगा, लास्ट टाइम 1.5 करोड़ के ग्राहक को हमने मना किया है। ठीक है, मैं अपनी आखिरी कीमत बताता हूं। 2.25 करोड़ 25 लाख बढ़ा दिए, अब इसके आगे एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का सौदा किया है। सोच लो, अगर तुम कल आएगा तो हम 3 करोड़ भी मांग सकता है। 2 करोड़ आज का प्राइस। मैडम, मैं एक व्यापारी हूं, कोई बेवकूफ नहीं। मुझे तो लगता है कि आप अपने बुढ़ापे का टाइम पास कर रहे हैं। जेठा, मुझे आप इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। अरे अरे सेठ जी, एकदम टाइटल क्लियर कोर्ट है। अरे 2 करोड़ में भी सस्ता है, मेरी बात तो सुनिए सेठ जी। अरे आपने ये क्या किया मैडम? किसको कौन भगा दिया? अरे ये सेठ तो बेवकूफ था। अरे गांडा भाई था, गांडा भाई, जो आपको इतना पैसा दे रहा था। हाँ माता जी, ये जेठा भाई है कि कभी झूठ नहीं बोलता हो। ये मेरा बात है ना, ध्यान से सुनो। अरे आपका तो आगे पीछे कोई हेत नहीं, तो फिर ये जगह को बेच डालो। जो पैसा आएगा ने, उससे आप आपकी जिंदगी बाकी की आराम से बिता सकते हो। तो सोचो, आपका ये जगह है ना दानपुर में चला जाएगा और यहाँ पे आश्रम बन जाएगा। सोचो। नहीं जेठा, हमको ग्राहक नहीं, कदरदान मांगता है। और हम जानता है एक दिन इस बंगलों का कदरदान आएगा, जरूर आएगा। डाक बंगला है तो बहुत बड़ा, लेकिन बहुत कम मुसाफिर आते हैं। हमेशा काम नहीं रहता, इसलिए हमें नौकरानी की कोई जरूरत नहीं। देखिए बाबूजी, हमें गरीब लड़की है, हमें काम की बहुत जरूरत है। हम यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। आप जो भी पैसे देंगे हमें मंजूर है बाबूजी। लेकिन एक बात सुन लो, जब यहाँ गेस्ट नहीं होते तब आराम ही आराम होता है। जब यहाँ गेस्ट होते हैं तो काम बढ़ जाता है। हम सब काम करने के लिए तैयार है बाबूजी, बस आप हमें नौकरी पर रख लीजिए। नौकरी पर तो रख ली जाओगी, लेकिन यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे कायदे कानून बाबूजी? यहाँ तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना होगा। यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, ये कभी भी जानने या पूछने की कोशिश भी मत करना। जी बाबूजी। काम शुरू करने से पहले तुम्हें इस बंगले की मालकिन मिसेस बरगेंजा से मुलाकात करनी होगी। तुम्हें नौकरी पे रखना है या नहीं, इसका फैसला वो खुद करेंगे। हम तुमको काम पर रखेगा। तुमको नजीर ने इधर का सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिया है ना? हाँ मैम साहब, सब बता दिया। सैलरी का बात किया? पगार? हाँ, वो बात भी हो गई। बट तुमको नजीर ने एक बात नहीं बताया होगा। तुमको खादर जो गेस्ट लोग आता है उनका ध्यान रखने का, हमारा फिक्र करने का जरूरत नहीं। और तुम हॉल और गेस्ट रूम का साफ सफाई करने का, बस। जी। हमारा काम हम खुद ही करेगा। हमारा रूम का क्लीनिंग हम ही करेगा। एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारा काम इधर नीचे गेस्ट रूम में है। ऊपर का तरफ जाने का मिस्टेक कभी नहीं करना, समझा? समझ गई। जाओ, काम स्टार्ट करो। अच्छा मैम साहब।
नाइस गर्ल। हेलो, हाँ मैं रीटा बोल रही हूँ। हाँ रीटा बोलो। मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। तो पहुंच गई तुम अपने मुकाम पर? हाँ, मुझे यह नौकरी भी मिल गई है। गुड। आज रात से ही तलाश शुरू कर दो। जैसे ही सुराग लगे मुझे इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, राजा का कुछ पता चला? नहीं, वो लापता है। मुझे डर है कहीं वो फरार ना हो गया हो। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। यहाँ ज्यादा देर तक बात करना ठीक नहीं है। मैं कल फिर इसी वक्त फोन करूँगी। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इस डाक बंगलो का ओनर कौन है? अभी बुलाता हूं। रघु, मैडम को बुलाओ। कहिए, आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं यहाँ का मैनेजर मोहम्मद नजीर। इन्हें पहचानते हैं? जी, 2 दिन पहले ये अपने शोहर के साथ यहाँ रहने के लिए आई थी। परसों रात आप कहाँ थे? रात में भला आदमी को कहाँ होना चाहिए इंस्पेक्टर? मैं अपने कमरे में सो रहा था। इनका कहना है कि इनके पति परसों रात अचानक यहाँ से गायब हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि राजा कहाँ गायब हो गए? मैंने अभी अभी आपसे कहा है इंस्पेक्टर कि मैं सो रहा था। भला सोया हुआ आदमी कैसे बता सकता है कि कौन कब और कहां गायब हो गया? बातें अच्छी घुमा देते हैं। तुम? मैं मधु हूँ। यहाँ साफ सफाई करती हूँ और मेहमानों का ख्याल रखती हूँ। कब से काम करती हो यहाँ? कल ही से। इंस्पेक्टर साहब, ये परसों नहीं थे। इससे कुछ भी पूछना बेकार है। जो कुछ भी पूछना है हमको पूछे इंस्पेक्टर। हम इस डाक बंगले का ओनर है, मिसेस ब्रेगंजा। मिसेस ब्रेगंजा, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? यस। ये 2 दिन पहले अपना हस्बैंड के साथ इधर रहने के वास्ते आया था, मगर कल नाइट इसका हस्बैंड सडनली इधर से चला गया। मिला तुम्हारा हस्बैंड? जी नहीं, मैंने उन्हें शहर में जाकर भी देख लिया, वो वहां पर भी नहीं है। स्ट्रेंज। मिसेस ब्रेगंजा, ऐसी कौन सी बात हुई जिससे राजा को यहाँ से जाना पड़ा? गायब हो गया, किधर गया, ये सब हमको नहीं मालूम। हाँ, इतना बोला कि उसको सिटी में कुछ इम्पोर्टेंट काम। लेकिन आपने उसे पूछा नहीं कि वो अपनी पत्नी को यहाँ क्यों छोड़कर जा रहा है? लुक इंस्पेक्टर, किसी का पर्सनल लाइफ में बोलने का हमको कोई हक नहीं। ये डाक बंगला है, इधर तो लोग आता जाता रहता है। कौन किस काम के वास्ते आता है, हमको उससे क्या लेना देना? मैडम, मैं इस डाक बंगले की तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या बोला तू? क्या बोला? बंगले की तलाशी लेगा? कैसे वास्ते? ए मैन, तुम हमको क्या समझे? इस बस्ती का हर आदमी हमको जानता है, हमारा इज्जत करता है, और तुम हम पर डाउट करता है। देखिए, ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारा ड्यूटी पुलिस स्टेशन में जाकर करो। ये बंगला शरीफ लोगों का है,
विदाउट परमिशन अंदर आना भी नहीं मांगता। अभी निकल जाओ इधर से और नेक्स्ट टाइम इधर मत आना, समझा? ओके, इस वक्त तो मैं जा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा सर्च वारंट के साथ। चलिए। मैनेजर बाबू, हम भी देखना चाहते थे कि ऊपर की तरफ क्या है। तुम्हें नौकरी पे रखने से पहले एक शर्त बताई गई थी कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगी। यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं करोगी। मिसेस ब्रगेंजा के ये ऑर्डर्स हैं कि ऊपर कोई नहीं जाएगा। तुम नीचे सिर्फ गेस्ट हाउस की देखभाल करोगी। सिंधी, जा सकती हो, जाओ। रघु, तुम यहाँ कितने दिनों से काम करते हो? 2 साल से। फिर तो तुम्हें इस बंगले के कोने कोने के बारे में मालूम होगा। हाँ, अच्छी तरह से। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये ऊपर वाला कमरा बंद क्यों है? उस कमरे की बात मत करना। क्यों? क्या है उस कमरे में? मालूम नहीं, लेकिन मिसेस ब्रिगेंजा उस कमरे के पास किसी को जाने नहीं देती है। ये मिसेस ब्रिगेंजा कैसी औरत है? मालूम नहीं। ये मैनेजर को तो जानते होंगे? जानता हूँ, लेकिन पहचानता नहीं। अजीब आदमी हो तुम। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा कि पुलिस जिस राजा नाम के आदमी की तलाश में आई थी, वो कहाँ चला गया? मालूम नहीं। तुम्हें कुछ मालूम भी है? मालूम नहीं। उफ, इसका नाम तो मालूम नहीं होना चाहिए था। कौन है?
तो आप में से कोई नहीं जानता कि इसकी मौत का कारण क्या है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने कमरे में सोने ही जा रहा था कि अचानक रघु की चीख सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो इस लड़की की लाश इस कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई थी। कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया है। आपको किसी पर शक है? लाश की ऐसी हालत देखकर ये नहीं लगता कि ये कत्ल किसी इंसान ने किया है। मिसेस ब्रिगेंजा कहाँ है? इंस्पेक्टर, अच्छा लड़के था वो। 2 दिन पहले हमारे पास काम के वास्ते आया था। हमेशा हंसता था, बोलता था। समझ में नहीं आता ये ऐसा कैसा हो गया। क्या मैं उस लड़की का कमरा देख सकता हूं? आओ। यही है उसका रूम। सिगरेट कौन पीता है? कोई नहीं। तो? शराब? कमरे में लड़की अकेली रहती थी? यस इंस्पेक्टर। एक सर्वेंट, वो भी गांव की। और ये मॉडर्न कपड़े, सिगरेट, शराब, बात कुछ समझ में नहीं आती। ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं, डाक बंगला खाली है। मैं ऊपर के कमरों की तलाशी लेना चाहता हूं। नो मैन, तुम ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? ऊपर तो टोनी का रूम है। टोनी हमारा सन। तुम उसका रूम में नहीं जा सकता। देखिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी कानूनी कदम उठा सकता हूं। समझिए आप? रुको, रुको इंस्पेक्टर, तुम उस कमरे में नहीं जा सकता। उधर हमारा सन आराम से सोता है। तुम उधर जाएगा तो डिस्टर्ब होगा। मिसेस ब्रिगांजा, ये क्या पागलपन है? आपका बेटा तो मर चुका है। नहीं, वो मरा नहीं, जिंदा है। हम तुमको ऊपर नहीं जाने देगा। बरसों से हमारा सन ऊपर सोता है। तुम ऊपर जाकर उसको जगा देगा। मिसेस ब्रिगांजा, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। मैं यहाँ अपनी कार्रवाई करने आया हूँ और कार्रवाई करके ही रहूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, रुको इंस्पेक्टर, ये गलत काम है। हम तुमको ये करने नहीं देगा। नहीं, उस रूम में नहीं जाने का। वो हमारा सन का रूम है। वो सोया है, वो डिस्टर्ब होगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत करना। इंस्पेक्टर, तुम ऊपर नहीं जा सकता। हमारा परमिशन नहीं है। इंस्पेक्टर, हम बोल रहे हैं तुमको ऊपर नहीं जाने का। इंस्पेक्टर, हमारा सन सोया है ऊपर, नहीं जाने का। अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ इंस्पेक्टर, अंदर।
ओह माय सन, आज फर्स्ट टाइम हमको फील हुआ कि डर क्या होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने और बंगले की तलाशी लेने आई तो हमको बहुत डर लगा। हमने इंस्पेक्टर को बहुत समझाया, मनाया, मगर वो जबरदस्ती तुम्हारा रूम का तलाश लेने आया। और जब इधर उसको कुछ नहीं मिला तो हमको जान में जान आया। हमने गॉड का थैंक यू किया। अगर तुमको इंस्पेक्टर देख लेता तो हमारा वो तमन्ना कभी पूरा नहीं होता। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करता। तू सुनता है ना हम क्या बोलता है? तुम सुनता है ना हम क्या बोलता है? सुनता है ना? तुम सुनता है हम क्या बोलता है? हमारा टोनी सुनता है, अपनी माँ का बात सुनता है। हम क्या बोलता है? सुनता है हम क्या बोलता है? तुमको होप है कि सेठ कैलाशनाथ हमारा प्राइस दे देगा? हाँ, बिल्कुल पूरा पैसा देंगे सेठ जी। अरे एकदम रोकड़ी पार्टी हो, एकदम लेने के लिए तैयार है। क्यों है ना सेठ जी? है? हाँ मिसेस ब्रिगेंजा, जेठा ने जब मुझे इस प्रॉपर्टी लोकेशन के बारे में बताया तो मैंने इसे खरीदने का फैसला किया। लगता है वर्षों बाद आज हमारा अरमान पूरा होगा। हमको जिस कदरदान का इंतजार था शायद वो तुम ही है। मिसेस ब्रिगेंजा, ये फैसला तो सौदा होने के बाद ही होगा। ये 1 करोड़ रुपया है एडवांस। मगर प्राइस क्या सोचा है तुमने? वही जो आपने लास्ट टाइम बोला था, 2 करोड़। 2 करोड़? जेठा, लास्ट टाइम हम एक बात और भी बोला था, शायद तुम्हें भूल गए। क्या बोला? हम बोला था 2 करोड़ उस रोज का प्राइस है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो 3 करोड़ भी हो सकता है। तो पछी की मरी। मतलब आपने प्राइस बदल दी? ऑफ कोर्स, वक्त के साथ तो आदमी बदलता है। हमारा तो सिर्फ प्राइस बदला है। अभी हमको इस बंगले का 3 करोड़ रुपया मांगता है। क्या मैडम आप भी घड़ी घड़ी है? सुना मैंने। मिसेस ब्रिगेंजा, क्या आपको लगता है कि इस जगह की प्राइस 3 करोड़ रुपए है? जगह हमारा है, प्राइस हमारा ही होगा। अगर तुमको 3 करोड़ रुपया देने का है तो ठीक है, नहीं तो तुम इधर से जा सकता है। जेठा, मैं यहां बिजनेस करने के लिए आया, अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं। ये जानते हुए कि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, तुम अपने साथ में दूसरों का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? और मिसेस ब्रिगेंजा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप बिजनेस करना नहीं जानती हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो आपके मरते दम तक ये प्रॉपर्टी कभी नहीं बिकेगी। अरे सेठ जी, आप कहां जा रहे हो जी? आप रुक जाओ सेठ जी। जी आई हुई लक्ष्मी को लेकर मत जाओ सेठ जी, मत जाओ। क्या किया तुमने? ऐसा ग्राहक कोई घड़ी घड़ी नहीं आता। आई हुई लक्ष्मी को घर से निकाल दिया तुमने। 3 करोड़ रुपया कौन देने वाला? इसका 3 करोड़ है? ये दीवारें देखो तो फटी हुई, ये छत है ऐसा लगता है कि इसके नीचे खड़े हैं, कभी नहीं गिरे कि अपने को चपटा कर डाले। वो 3 करोड़ रुपया चाहिए आपको। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा था जो
तने इज्जत तो कचरो થઈ ગયો। इस खंडर का खरीदार आएगा, जरूर आएगा, और वो ही इसका असली कदरदान होगा। उस पुराने डाक बंगलों में पहले राजा लापता हुआ, फिर मधु की दर्दनाक मौत हुई। ये बातें हादसा समझकर भुलाई नहीं जा सकती। मिस्टर नजीर, अब कितने सालों से उस डाक बंगलों में काम करते हैं? कोई पिछले 4 सालों से। क्या मिसेस ब्रिगांजा का इस दुनिया में कोई नहीं? पता नहीं, लेकिन उनका एक लड़का था, टॉनी, जिसकी मौत हो चुकी है। कैसे मौत हुई उसकी? पता नहीं, लोगों से सुना है कि ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत हो गई। तभी से मिसेस ब्रिगेंजा पागल हो गई हैं और दिन रात अपने बेटे को ढूंढती रहती है। क्यों? क्या मिसेस ब्रिगेंजा अपने बेटे की मौत के बारे में नहीं जानती? जानती हैं। टॉनी उनका इकलौता बेटा था और वो उससे बेहद प्यार करती थी। मिस्टर टॉनी की मौत ने मिसेस ब्रिगेंजा के दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो मर चुका है। वो समझती हैं कि वो जिंदा है। रात की तन्हाइयों में वो टॉनी के कमरे में जाकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। अरे ये क्या, तुम अभी तक जागता है? अच्छा, देखो हम तुम्हारे वास्ते सूप बना के लाया है। तुमको हमारा हाथ का सूप अच्छा लगता है ना? अरे ये क्या, आज तुमने अपना बाल भी नहीं बनाया? हम बनाते हैं। केसरा, whatever will be, the future's not ours to see. Kesara, whatever will be, the future's not ours to see. Kesara. Oh my son, तुम इधर रूम में अकेला पड़ा पड़ा थक गया होगा ना? चलो हम तुमको बाहर घुमा के लाता है।
नहीं, पहले तुमको सूप पीने का। हाँ? चलो लो, पियो 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 ना। नहीं पीता, नहीं पीता, अपना मम्मा का बनाया सूप नहीं पीता, मेरा हाथ का बनाया सूप नहीं पीता। पी लिया, टोनी ने सूप पी लिया। Really such a nice boy. क्या मैं मिसेस ब्रिगेंजा से मिल सकता हूं? आपकी तारीफ? मैं राजन सक्सेना हूं। मैं इस बंगले को खरीदने आया हूं। क्या आपको लगता है कि आप इस डाक बंगले को खरीद लेंगे? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि मैं इस बंगले को खरीद लूंगा। आपसे पहले भी कई लोग इस बंगले को खरीदने की तमन्ना लेकर आए, लेकिन नाकाम लौट गए। नाकाम वो लोग होते हैं जो नातजुर्बेकार हों। मैं एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन हूं, और एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन जानता है कि किस चीज की क्या कीमत होती है। इस दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, मगर हर चीज का कोई कीमत जरूर होता है, और वो कीमत खरीदार नहीं, कदरदान ही चुका सकता है। तुमको मालूम हमारा प्राइस क्या है? मुझे पता है कि आप इस प्रॉपर्टी के 3 करोड़ मांग रही हैं, और मैं 3 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। तुमको बहुत लेट हो गया मैन। 3 करोड़ रुपया हम मांगता था, अभी हमको इस प्रॉपर्टी का 4 करोड़ रुपया मांगता है। 4 करोड़ ज्यादा है, सोच लो। हमको कोई जल्दी नहीं, कल तक सोच के जवाब देना। मैं 4 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। गुड, वेरी गुड। हम सोचता था हमारा वो तमन्ना कभी पूरा नहीं होगा, मरने तक पूरा नहीं होगा, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है हमारा वो तमन्ना पूरा करने के वास्ते तुम इधर आया है। रघु, नजीब, साहब के वास्ते चाय पानी का बंदोबस्त करो। इनसे हमारा बंगले का सौदा पक्का हो गया है। ये हमको हमारा प्राइस देगा। आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। ये रहे 50 लाख एडवांस हैं, बाकी के रुपए कल भिजवा दूंगा एग्रीमेंट के साथ। थैंक यू मैन। गॉड ब्लेस यू।
क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, एकदम अकेला है। रोता भी अकेला है, हंसता भी अकेला है। हमारा साथ हंसने रोने वाला कोई भी नहीं है। खाली एक बेटा है जिससे हम बात करता है। आपका बेटा कहाँ है? आओ मैन, हम तुमको उससे मिलाता है। वो बहुत खुश होगा तुमसे मिलके। आओ। हाँ मैन, इधर आओ। हाँ? आओ मैन, आओ, आओ। तुमको मालूम, हमारा बेटा हमसे बहुत लव करता है। बस हमारा हाथ का बनाया खाना ही खाता है। जब वो बहुत दारू पीता है तो हम उसको गुस्सा करता है। तो मालूम वो क्या करता है? हमको गोद में उठाता है और बोलता है, मम्मा, ओ डियर मम्मा, गुस्सा मत करना, हम नेक्स्ट टाइम दारू नहीं पिएगा। नॉटी बॉय, एकदम नॉटी बॉय। हंसता रहता है, हंसता ही रहता है। उसका हंसी देखकर हमारा गुस्सा तो एकदम खत्म हो जाता है। और कभी गुस्सा करता है तो हमको किस करता है। हंसता रहता है, हंसता रहता है। देखो, अभी भी हंसता है। यही है हमारा सन, टोनी, टोनी ब्रिगांजा। लेकिन ये तो तस्वीर है। आप तो कह रही थी कि आप टोनी से मिलाएंगी। ये मरा नहीं है, जिंदा है। देखो देखो, हंस रहा है। उस दिन भी ऐसा ही हंसता था। ये आज से 5 साल पहले का बात है। हमको अच्छी तरह याद है वो दिन जब टोनी हंसता हुआ घर में आया था। बाबा, किधर है तुम? माँ, माला, स्वीट माला, बुलायू। क्या बात है? काय को बम मारता है? अरे मामा, तुम्हारा बेटा आज ऐसा काम करके आया, तुम सुनेगा तो तुम भी बम मारने लगेगा। आज तुम हैप्पी मूड में? शादी के वास्ते छोकरी मिला क्या? अरे नहीं मामा, आज हमारा बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसी के वास्ते हमारा कुछ दोस्त लोग डिनर पे आ रहा है। अच्छा अच्छा खाना बनाने का मामा। और हाँ, पाया सूप नहीं भूलने का। दारू नहीं पिएगा ना? टेस्ट करेगा। हमको अच्छी तरह याद है वो तूफानी रात जब इस बंगले का इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा था। टोनी का दोस्त लोग उसके कमरे में बैठ के दारू पीता था। बिल्कुल नहीं पार्टनर, उन सारे हीरो पर अपना हक ज्यादा है। हीरो को लूटने का प्लान अपन ने बनाया था। यू अंडरस्टैंड? प्लानिंग से क्या होता है? अगर हम तीनों, मैं, रीटा और पार्टनर नहीं होते तो तू अकेले हीरे कभी नहीं लूट सकता था। हाँ, हीरे लूटने में हम लोगों ने भी जान खतरे में डाली है। तो क्या अपन सारा हीरा तुम लोगों को दे देगा? हैं? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग। लिसन टू मी केयरफुली। अपन चाहे जितना हीरा ले सकता है, जो हीरा बचेगा ना आपस में बांट लेना। क्यों बांटना? सुना पार्टनर, ये हमें हिस्सा नहीं भीख देना। हाथ बताया। देखो टोनी, हम लोग यहाँ बहस करने नहीं जमा हुए हैं। चारों का बराबर हिस्सा होना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या कर लेगा तुम लोग? हाँ? क्या कर लेगा तुम लोग? अरे पार्टनर, तुम अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझा? टोनी,
होशियार बनने की कोशिश मत कर, वरना तो अपने हिस्से से हाथ धो बैठेगा और सारे के सारे हीरे हम तीनों अकेले हड़प लेंगे, समझा? अरे हीरे तो तुम लोग तभी हड़पेगा ना जब हीरे तुम्हारा हाथ आएगा। अपन ने बंगले में इसी जगह किधर छुपा के रखा है हीरे? क्या मतलब? नहीं मिल सकता है। क्या मतलब? बताओ हीरे कहाँ है? बताओ। नहीं बताएगा तुमको, बिल्कुल नहीं बताएगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा तो हम तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मर जाएगा लेकिन नहीं बताएगा हम। अबे तू मरेगा भी यार, बताएगा भी साहब। अरे बता हीरे कहाँ? बता हीरे कहाँ? क्या बात है सुनी? तुमको मारा सर, तुमको मारा। लेकिन हमने उसका फेस नोच डाला, उसका एक आंख निकाला। जानते हैं हमने जिसका आंख निकाला वो कौन था? कौन था वो आदमी तुम था। हाँ वो बास्टर्ड तुम्ही था। तुम क्या समझता है हम मैड हैं? हम मैड नहीं हैं। हमको मालूम था वो डायमंड्स हमारा बेटे ने इस बंगले में किधर छुपाया है और वो ढूंढने के लिए तुम लोग इधर जरूर आएगा। इसलिए हमने इस बंगले को सेल करने का सोचा। हम इस बंगले का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस मांगने लगा। हमको मालूम था इसका वैल्यू 60-70 लाख से ऊपर नहीं है, फिर भी हम करोड़ों मांगने लगा। हम जानता था जो आदमी लाखों का बंगला करोड़ों में खरीदेगा वो ये बंगला खरीदने नहीं आएगा, वो उन डायमंड्स के लालच में इधर आएगा जो हमारे बेटे ने इस बंगले में छुपा के रखा है। जब भी तुम 4 करोड़ में ये बंगला खरीदने को राजी हुआ तभी हम समझ गया था कि तुम 20 करोड़ के डायमंड्स के वास्ते इधर आया है। उन डायमंड्स को ढूंढने के लिए तुमने अपने 2 पार्टनर्स भी भेजे थे, रीटा और राजा। उनको हमने खलास किया। वो दोनों तो बेवकूफ थे जो तेरे हाथों मारे गए। मैं यहां मरने नहीं आया हूं बुढ़िया, मैं उन हीरो को हासिल करने आया हूं। बता कहां है वो हीरे? तुमको डायमंड्स चाहिए? हाँ डायमंड्स चाहिए? ये लो डायमंड्स। कि डायमंड्स के वास्ते तुमने हमारा बेटे का मर्डर किया था ना? पहचाना इस धराती को? इसी से तुमने टोनी को मारा था ना? अब हम इससे तुमको मारेगा और रिवेंज लेगा।
सर, मिसेस ब्रिगांजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रीटा और राजा का कत्ल भी उन्होंने ही किया है। और कोई खास बात? सर, ये नोटों से भरा हुआ बैग मिला है और ये हीरे बिखरे पड़े हुए थे। कत्ल की कोई वजह? कोई कर्ज था जो उन्होंने चुका दिया। कर्ज? कैसा कर्ज? मालूम नहीं। कई साल नौकरी करने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया है कि उन तीनों ने मिलकर टोनी ब्रिगेंजा का कत्ल किया था। हो सकता है यही वो कर्ज था जो आज उन्होंने चुका दिया। मिसेस ब्रिगेंजा, डिस्टर्ब मत करो, हमारा टोनी सो रहा है, जाग जाएगा। फिक्र मत करना, तुम्हारा मम्मी वापस आ जाएगा। I'll come back. अपना ख्याल रखना।